नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन प्लस में बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम NCERT गणित कक्षा 10 की प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न संख्या 10 हल करेंगे। तो पढ़ते हैं आइए प्रश्न को। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। यानी कि जो सड़क है, तो जैसे हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे साथ साथ देखिए डायग्राम समझ लीजिए। ये एक सड़क है BC जो कि 80 मीटर चौड़ी है। इसके दोनों तरफ, इधर इस वाले छोर पर और इधर, ये समान लंबाई वाले AB और CD दो खंभे हैं। इनकी ऊंचाई हमने H मीटर मान ली है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, यानी कि सड़क पर कोई बिंदु हमने P मान लिया, इस बिंदु P से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण, यानी पहला जो खंभा है क्रमशः 60 और 30 अंश है, इसका उन्नयन कोण ये हो गया शिखर का 60 अंश। और इसी बिंदु से जो दूसरा वाला जो खंभा है इसका उन्नयन कोण देखिए ये हो गया आपका 30 अंश हो गया। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी इन खंभों दोनों की ऊंचाई ज्ञात करनी है और बिंदु P से पहले वाले खंभे की दूरी और दूसरे वाले खंभे की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो हम पहले थोड़ी लैंग्वेज लिख लेते हैं। तो देखिए लैंग्वेज हो गई आपकी। माना AB तथा CD समान ऊंचाई वाले दो खंभे 80 मीटर चौड़ी सड़क CD के दोनों ओर आमने सामने इस प्रकार लगे हैं कि सड़क पर स्थित बिंदु P से खंभों के शिखर A तथा D के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 अंश है। ये 60 हो गया पहले वाले का, दूसरे का हो गया 30 अंश। तो इसमें दो त्रिभुज हैं ABC, समकोण त्रिभुज हो गया, और दूसरा हो गया आपका ये वाला CDP। ये दो त्रिभुज इसमें हो गए। तो पहले हम त्रिभुज लेते हैं ABC में। तो समकोण त्रिभुज ABC में ये पूरी सड़क की जो चौड़ाई है 80 मीटर है। तो इसको हम यहाँ से पहले की दूरी x मान ली। तो दूसरे वाला जो खंभा होगा ये पूरी 80 है, तो x कम हो जाएगी ये वाली, तो ये हो जाएगी आपकी 80 माइनस x। ये वाला जो लिखा है 80 माइनस x। तो देखिए यहाँ पर खंभे की ऊंचाई और यहाँ पर इस बिंदु की दूरी, यहाँ की कर्ण हमें नहीं है 90 के सामने का, ये हो गया कर्ण, क्योंकि हमें ऊंचाई और दूरी यानी कि ये इसका संबंध है। तो इसके सामने का लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो हमें इसमें लेंगे tan में, तो tan थीटा, तो tan 60 अंश लंब बटे आधार। तो 60 के लंब, इसके लिए लंब हो जाएगा AB और आधार हो जाएगा आपका BP। अब tan 60 का मान कितना होता है? tan 60 का मान होता है √3। AB हमें H यानी खंभे की ऊंचाई जो हमने मानी है, और आधार है इसमें x, ये वाला x मान लिया है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो हो जाएगा H बराबर x की गुणा करेंगे तो √3x। ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 1। अब पुनः हम दूसरे त्रिभुज में लेते हैं। तो दूसरा त्रिभुज है हमारा PCD में। तो ये पुनः समकोण त्रिभुज PCD में। तो इसमें इस एंगल जो 30 अंश दिया हुआ हमें, 30 के सामने का ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। कर्ण का कोई मान हमें नहीं दिया है, ना ही हमें ज्ञात करना है। तो ये इसमें भी हम tan ही ले लेते हैं, क्योंकि tan होता है लंब बटे आधार, या हम कॉट भी ले सकते हैं। तो हमने लिया tan 30 अंश, tan 30 अंश यानी कि tan होता है लंब बटे आधार। तो इसके सामने का लंब हो गया CD, क्योंकि ये एंगल इसके सामने का ये लंब हो गया, और ये हो गया आधार CD बटे CP। tan 30 का मान हो गया 1/√3। CD यानी कि ये H है, तो खंभों की जो दोनों की लंबाई, ये भी H है तो ये भी H, दोनों समान लंबाई के, हमारे क्वेश्चन में दिया है ना समान लंबाई वाले। और ये हो गया आपका 80 माइनस x। यहाँ से भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करने पर तो √3h बराबर 80 माइनस x, या h बराबर √3 जब इधर चला जाएगा डिवाइड में आएगा 80 माइनस x बटा √3। ये हो गया समीकरण सेकंड। देखिए समीकरण फर्स्ट में भी h का मान निकालिए हमें, यहाँ पे भी h इक्वल, यहाँ पर h का मान हमने निकाला है। तो समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से
समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, यानी जो x के जो h के जो मान हैं इनकी हम कंपेयर कर लेंगे। तो यानी कि √3x बराबर ये हो गया आपका 80 माइनस x बटा √3। या आप ऐसे भी कह सकते हैं जो h का मान है ये हमने यहाँ पे समीकरण फर्स्ट है समीकरण सेकंड में रख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप फिर से, √3 की इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा √3 में, तो 3x बराबर ये आपका बचा 80 माइनस x। यहाँ माइनस के x इसको धर ले आएंगे, पक्षांतर कर लेंगे तो 3x प्लस x माइनस का ये प्लस हो जाएगा इक्वल टू 80। 3 और 1 ये हो गया 4x बराबर 80। तो x बराबर हो गया 4 से इसको डिवाइड कर लीजिए, ये 20 हो गया। तो x का मान हो गया 20। अब हमें ऊंचाई और निकालनी है इसकी, तो x का मान अब आप देखिए क्योंकि h बराबर है √3x, तो √3 और x का मान हो गया 20, तो ये कितना हो गया 20√3 मीटर। और h क्या था खंबे की ऊंचाई, तो h बराबर हो गया 20√3। तो खंबे की ऊंचाई हमने क्या मानी थी h, और दोनों खंभों की जो ऊंचाई है वो समान है, तो खंभों की ऊंचाई हो जाएगी जो h है, h का मान आ गया 20√3 मीटर, यानी दोनों खंभों की ऊंचाई यही हो जाएगी, दूसरे की भी 20√3 मीटर। अब इसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है, हमें बिंदु P से खंभों की ऊंचाई बतानी है। तो पहले खंभे की P से दूरी, इसकी दूरी x मानी थी, तो x का मान कितना हो गया हमारे पास 20 मीटर, तो ये हो गया 20 मीटर। इसके बाद हम लिखेंगे दूसरे खंभे की P से दूरी यानी बिंदु से दूरी, तो वो थी हमारी 80 माइनस x, ये 80 और x का मान 20 हो गया, बराबर कितनी होगी 60 मीटर। और खंभों की ऊंचाई होगी हमारी 20√3 मीटर और दूरी आपकी 20 मीटर और 60 मीटर होगी। तो आइए देखते हैं इसी प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 11। प्रश्न है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वरत खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये एक नहर होगी BC जो कि x मीटर चौड़ी नहर है। इसके तट B पर, यहाँ जो तट B पर है AB एक h मीटर ऊंचा टावर लगा हुआ है, और इसके दूसरे तट ये जो C है इस पर बिंदु C से इसके शिखर का जो उन्नयन कोण है ये 60 अंश है। फिर आगे इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में, बिंदु से 20 मीटर दूर इसी रेखा में इस बिंदु से 20 मीटर हम पीछे हट गए और बिंदु D पर पहुंच गए, और बिंदु D से इस टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो इस तरीका से हम इसकी लैंग्वेज लिख लेते हैं। तो ये लैंग्वेज होगी, माना AB एक h मीटर ऊंचा टावर x मीटर चौड़ी नहर BC के तट पर इस प्रकार स्थित है कि नहर के दूसरे तट पर स्थित बिंदु C से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, यानी यहाँ से उन्नयन कोण 60 अंश है, तथा इस बिंदु से C से 20 मीटर पीछे हटने पर स्थित एक अन्य बिंदु से D से टावर के शिखर का उन्नयन कोण ये हो गया 30 अंश है। तो हम पहले लेते हैं समकोण त्रिभुज ABC में। तो समकोण त्रिभुज ABC में देखिए हम tan sin या क्या लेना हमें, क्योंकि हमें यहाँ इसके जो एंगल दिया है इसके सामने वाली भुजा होती है लंब, और ये हो गया आपका आधार। तो लंब हमें ज्ञात करना है और आधार इसकी मतलब दूरी है चौड़ाई, तो यानी कि हम लेते हैं लंब और आधार का संबंध ये होता है tan में। तो समकोण त्रिभुज ABC में हम लेते हैं tan 60 अंश, क्योंकि यहाँ हमें 60 अंश दिया है, tan 60 अंश। तो tan थीटा होता है लंब बटा आधार, तो 60 के लिए लंब हो जाएगा AB, जो सामने वाली भुजा होती है वो लंब होती है, और आधार हो गया आपका BC। अब tan 60 का मान होता है √3। AB ये h हो गया
और BC हमने x मानी है जो कि नहर की चौड़ाई। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो गया h बराबर √3 की इसमें 1 मानेंगे, यहाँ पर √3 के x में तो होगी गुणा, तो √3x। ये हो गया इक्वेशन हमारा, समीकरण फर्स्ट हो गया। अब हम लेते हैं पुनः समकोण त्रिभुज ABD में, यानी पूरे त्रिभुज में ABD में। तो यहाँ लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज ABD में। ये 30 अंश है, तो इसके सामने वाली भुजा ये हो जाएगी लंब, और ये इसका पूरा आधार हो गया। इसमें भी हम tan ही लेते हैं, tan 30 अंश। अब 30 है, पहले साइड था, तो लंब बटे आधार, 30 के लिए लंब हो गया AB और आधार हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक ये पूरा, यानी कि BD। अब tan 30 का मान होता है 1/√3। AB यानी कि h हो गया, टावर की जो ऊंचाई है, BD यहाँ से यहाँ तक ये x है, और ये वाला 20 दिया तो ये हो गया 20 + x। यहाँ से आप फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, h की √3 में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका √3h बराबर, इसकी 1 में गुणा करेंगे तो हो गया 20 + x। या अब हमें h का मान है √3x, तो h का मान हम यहाँ पर रख देते हैं, तो √3h की वैल्यू होगी √3x बराबर 20 + x। यहाँ पर रख दीजिए कि h बराबर √3x रखने पर, ये समीकरण फर्स्ट से हमने इसकी वैल्यू रख दी है। अब √3 की जब √3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, रूट से रूट में गुणा करने पर रूट हट जाता है, तो 3x, और ये प्लस के x इसको आप इधर ले आइए, -x बराबर 20। 3 में से 1 माइनस हो जाएगा, बचेगा 2x बराबर 20, तो x बराबर हो जाएगा 2 से कैंसिल हो गया 10। अब x हमने क्या माना था, नदी यानी जो नहर है इसकी चौड़ाई आ जाएगी, और हमें टावर की ऊंचाई और निकालनी है। अब x का मान तो यहाँ पर आ गया हमारे पास, अब हमें h और निकालना है। अब क्योंकि h बराबर है कितना, √3x, या आप यहाँ लिख सकते हैं कि x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट है h बराबर √3x, तो √3 और x का मान है 10, 10 से इसमें गुणा करेंगे तो 10√3, तो ये h हो गया। h हमारे पास क्या हो गया, टावर की ऊंचाई, इसलिए आप लिख देंगे कि टावर, जैसे हमें क्वेश्चन में ज्ञात करना है, नहीं क्वेश्चन में लिखा है कि नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए और टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो टावर की ऊंचाई हो गई h जो हमने मानी थी 10√3 मीटर, और नहर की चौड़ाई होगी आपकी, वो x मानी थी, वो होगी आपकी 10 मीटर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक ज़रूर करें। थैंक्स वेरी मच।